आज इस मंच से और आप सबके माध्यम से हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, प्लीज पुट ऑल दीज टेलीविजन कैमराज, परमिट देम टू बी इन द सेम रूम वेयर श्री राहुल गांधी इज सिटिंग इन द ईडी ऑफिस। और मैं एक और कहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। और मैं सोच रहा था जब गहलोत साहब और बघेल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी और ईडी जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो क्या सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को क्यों शुरू किया, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने चेक से नेशनल हेराल्ड को पैसे क्यों दिए। सवाल नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह नेशनल हेराल्ड अखबार का क्यों दिया। सवाल नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने 23 करोड़ रुपया हाउस टैक्स का, बिजली के बिल का, उसके साथ साथ लीज मनी का और बिल्डिंग चार्जेस का चेक से पेमेंट क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक को क्यों रिवाइव किया। आपने नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों को उनकी आजीविका और जीवन को क्यों बचाया। आपने उनका वेतन और प्रोविडेंट फंड क्यों दिया। यही तो सवाल होंगे। जैसे मोदी जी फिर कहेंगे जैसे हमने देश की सारी संपत्ति बेच डाली, आपने क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल को बेच डाला। आपने उसे बचाया और संजो के क्यों रखा राष्ट्र हित में। ये सवाल होंगे। तो आप क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं। मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें कि एक सवाल पूछने के लिए है ही नहीं, एक प्रपंच और स्वांग रचा जा रहा है। यह सत्य की लड़ाई है, ये जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। आप मुझे बताइए, किस जुर्म में आप चुने हुए 2-2 मुख्यमंत्रियों को हिरासत में ले सकते हैं? किस जुर्म में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, Z+ सिक्योरिटी वाले भूपेश बघेल जी, उनको सरे राह उनकी गाड़ियों और काफिले को सड़क पर रोककर आप उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं? किस जुर्म में इस देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैरियरों के घेरे में गिरफ्तार कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा। एक महिला सांसद जेबी मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और फेंका गया, क्या ये इस देश की परंपरा और परिपाटी है? जिस प्रकार से हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी का कल जबाड़ा तोड़ दिया गया, सारे दांत तोड़ दिए, क्या ये इस देश की परिपाटी है?
संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हों, प्रमोद तिवारी हों, शक्ति सिंह गोहिल जी यहां बैठे हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि वो केवल गुजरात से आते हैं, निशाना बनाकर उनके ऊपर जो हम जानलेवा हमला हुआ, आप सब इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। आदरणीय मित्र, इस देश के लोग हमारे साथ हैं। इस देश के लोगों का, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, साधारण जनमानस जिसकी आवाज और तकलीफ श्री राहुल गांधी और कांग्रेस उठाती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस की आवाज नहीं बंद करना चाहते, ये देश में उठने वाली महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये देश में उठने वाली बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये अत्याचार के खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं, पर ये रोक नहीं पाएंगे।